वेलकम टू माय चैनल लॉ माइंड। आज हम बात करते हैं वीड, मरुआना, कैनबिस क्या इंडिया में लीगल है, उसकी पोजीशन, कंजप्शन, हम इसके बारे में हर तरीके। क्या इंडिया में वीड लीगल है, हम इसके बारे में बात करें तो इंडिया में वीड लीगल नहीं है एज पर द लॉ। और जो इस लॉ से डील करता है हमारा एक्ट, वो है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। हालांकि अलग अलग स्टेट के अलग अलग लॉज है रिलेटेड टू कंजप्शन, पोजीशन, सेल और परचेज ऑफ वीड और मरुआना। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो उड़ीसा एक स्टेट है जहां पर वीड लीगल है। अगर उसे चीलम में जो लोग यूज करते हैं ना, उसमें वो लीगल है। वहां के लोग चिलम कुछ टाइप का वहां पे यूज होता है, तो वहां पे वो लीगल है। उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जिन्होंने अलाउ किया है कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ हैम्प। हैम्प इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वीड। अगर हम इंडिया में जनरली बात करें तो पोजीशन, यानी कि अगर किसी के पास भी ड्रग्स पाया जाता है तो उसको कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। ही मे फेस सीरियस लीगल ट्रबल। तो अगर हम बात करें तो ये जो भांग है ये भी तो कैनबिस से बनी है, तो ये लीगल है या फिर इलीगल है? तो जो कैनबिस है उसको डिफाइन किया गया है कि ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप ऑफ द कैनबिस प्लांट आउट ऑफ विच द रेसिन हैज नॉट बीन एक्सट्रैक्टेड। तो जो कैनबिस प्लांट है उसमें से जो कैनबिस कहती है गवर्नमेंट की ये कैनबिस है, वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप उस प्लांट का उसको कहती है। तो फिर इस प्लांट में से सीड्स और लीव्स तो एक्सक्लूड होते हैं, और जो हमारी भांग होती है वो बनती है कैनबिस प्लांट के सीड से। तो इसलिए भांग कैनबिस प्लांट का पार्ट नहीं मानी जाती है। तो इसलिए भांग को सभी लोग ओपनली इंडिया में कंज्यूम करते हैं ओकेजन्स पे। जैसे बहुत बार देखा होगा कि भांग भी एक तरीके का नशा है, फिर उसको सब कैसे यूज कर लेते हैं। एनडीपीएस एक्ट कैनबिस को किस तरीके से डिफाइन करता है? जो एनडीपीएस एक्ट है उस एक्ट के अंडर भी वो भांग को कैनबिस प्लांट का पार्ट नहीं मानता है, इसलिए भांग को इंडिया में लीगल है, भांग इंडिया में इलीगल नहीं है। ये गांजा, द फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप दैट एक्सक्लूड सीड्स एंड लीव विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टॉप। सीड्स एंड लीव पार्ट ऑफ द टॉप कैनबिस प्लांट के नहीं आते, सिर्फ फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप आता है। तो उसी को फिर हम वीड मानते हैं, गांजा मानते हैं, चरस मानते हैं, अलग अलग नाम है। जो एनडीपीएस एक्ट है प्रोहिबिट करता है सेल, production of cannabis resin and flower, but the use of leaves and seeds of the cannabis plant is permitted। जैसे मैंने आपको बताया भांग, with the states having the power to regulate and form the states rules for it। लेकिन states के पास पावर है कि वो इसके लिए रूल्स बना सकते हैं। तो इसमें दो स्टेट है जहां पर भांग लीगल नहीं माना गया, जहां पर भांग को बैन किया हुआ है, और एक जगह भांग को लाइसेंस के साथ कर सकते हैं। तो असम स्टेट में गांजा एंड भांग प्रोहिबिशन एक्ट 1958 के अंडर उन्होंने भांग की सेल, पोजीशन, परचेज, कंजप्शन ऑफ गांजा एंड भांग बैन कर रखा है। बॉम्बे प्रोहिबिशन बीपी एक्ट, इसके अंडर मैन्युफैक्चरिंग, पोजीशन, कंजप्शन ऑफ भांग एंड भांग कंटेनिंग सब्सटेंसेस, मतलब कि कोई भी चीज जिसमें भांग हो, बिना लाइसेंस के महाराष्ट्र में आप इनमें से कोई भी चीज भांग से रिलेटेड सकते हो। क्या होगा अगर आपको वीड या मरुआना के साथ इंडिया में पकड़ लिया गया? तो वीड या मरुआना अगर आपके पास होता है, ये जो प्रोहिबिटेड ड्रग है, अगर ये आपके पास होता है तो इसका पोजेशन ही एक क्राइम है, कि अगर आपके पास ये है तभी ये क्राइम है। और मान लो अगर कोई इंसान मिलता है कॉट विद ड्रग्स, यानी कि फाउंड टू बी अ ड्रग एडिक्ट, मतलब कि कॉट विद ड्रग्स मतलब कि वो ड्रग्स ले रहा है या ले चुका है या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, तो अगर उसको हम प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, उसको हम मतलब जेल नहीं भेजेंगे, उसके ऊपर कार्यवाही नहीं करेंगे। अगर वो कहता है कि मैं डी एडिक्शन की ट्रीटमेंट के लिए जाता हूँ, मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं ड्रग्स को छोड़ दूंगा, तो हम उसको नहीं।
पनिशमेंट फॉर कैरिंग ड्रग्स वीड और marijuana इन इंडिया। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास ये है तो इसकी आपकी क्या पनिशमेंट होगी। तो इसकी पनिशमेंट डिफाइंड है सेक्शन 20 ऑफ NDPS एक्ट। तो इसमें अलग अलग क्वांटिटी पे इसकी पनिशमेंट डिपेंड करती है। अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी इन्होंने हर एक ड्रग की डिफाइन कर रखी है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो करूंगी। तो अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी है तो जो पनिशमेंट होगी वो होगी 6 मंथ तक के लिए और फाइन 10,000 रुपए तक का, या फिर दोनों चीजें। अगर आपने स्मॉल क्वांटिटी से ज्यादा ले रखी है लेकिन कमर्शियल क्वांटिटी से कम है आपके पास, तो आपकी पनिशमेंट होगी 10 साल तक, फाइन 1 लाख रुपए तक, या दोनों चीजें। अगर आपने कमर्शियल क्वांटिटी ले रखी है या फिर उससे हल्की सी भी कम है कमर्शियल क्वांटिटी से, तो जो पनिशमेंट होगी 10 से 20 साल तक और फाइन होगा 1 to 2 लाख, या फिर दो। तो ये है स्मॉल एंड कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ वेरियस ड्रग्स इन इंडिया आर एस फॉलोज। तो हीरोइन 5 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी, 250 ग्राम कमर्शियल क्वांटिटी। कोकाइन 2 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी, 100 ग्राम कमर्शियल क्वांटिटी। हैशिश और चरस 100 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी, 1 kg कमर्शियल क्वांटिटी। ओपियम आपने पहले भी सुना होगा। हैशिश अभी बहुत ज्यादा केस जब चल रहा था सुशांत सिंह राजपूत का, जब आपने बहुत सुना होगा। ओपियम स्मॉल क्वांटिटी 25 ग्राम एंड कमर्शियल क्वांटिटी 2.5 kg। गांजा स्मॉल क्वांटिटी 1 kg, कमर्शियल क्वांटिटी 20 kg। तो अगर आप अलाउ करते हो किसी को अपने घर में या कोई अपनी जगह देते हो रेंट के लिए कि आप यहाँ पे अपना ड्रग्स का काम, प्रोहिबिटेड ड्रग्स का काम चला सकते हो, तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो सेक्शन 25 ऑफ NDPS एक्ट के अंडर है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को जगह दे सकते हो। So guys, do like, share and comment on my video and please subscribe my channel. And for free legal advice you can visit my website, and website link is in description box, and please comment on my video. Thank you so much.